बॉटनी साइंस बीएससी थर्ड ईयर क्वेश्चन 7 प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी संरचना एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। 50 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोप। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसमें साधारण प्रकाश का उपयोग किसी संरचना या वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। इसमें एक श्रृंखला में व्यवस्थित कई उभयोत्तर लेंसों कन्वेक्स लेंसेज का उपयोग किया जाता है जो कि वस्तु का एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। अधिकांश प्रकाश सूक्ष्मदर्शियों में वस्तु के प्रतिबिंब को नेत्रक आईपीस के द्वारा देखा जाता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के बीम या किरणों को वस्तु पर फोकस करके लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। यह प्रतिबिंब बाद में आवर्धन हेतु एक या अधिक लेंसों से गुजरता है तथा इस प्रतिबिंब को नेत्रक द्वारा देखा जाता है। वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक, प्रतिबिंब की दूरी इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब जितनी दूर बनेगा उसका आवर्धन उतना ही अधिक होगा। ये फंस गया सी। 2, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी प्रतिबिंब का आवर्धन उतना ही अधिक होगा। 3, नेत्रक की फोकस दूरी आईपीस लेंथ। नेत्रक की फोकस दूरी जितनी कम होगी आवर्धन उतना ही अधिक होगा। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के प्रकार। टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लेंसों की संख्या के आधार पर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी एवं दूसरा संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। एक सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। ऐसे सूक्ष्मदर्शियों की आवर्धन क्षमता अत्यंत कम होती है क्योंकि इनमें लेंसों की संख्या कम होती है। उदाहरण विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। विच्छेदन छेदन सूक्ष्मदर्शी डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। यह सबसे सरल प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है जिसका उपयोग विच्छेदन डाइसेक्शन विशेषकर वर्गीकीय अध्ययनों भ्रूण के पृथक्करण जैसे कार्यों में किया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है जिसकी आवर्धन क्षमता 10 गुना, 15 गुना या 45 गुना हो सकती है। यहाँ पर x का यह दर्शाता है कि लेंस द्वारा वस्तु का कितना गुना आवर्धित चित्र बनता है। विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी में घोड़े के नाल के आकार का एक आधार बेस होता है। आधार से निकली हुई एक ऊर्ध्वभुजा वर्टिकल आर्म होती है जिसे समायोजन स्क्रू द्वारा ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस भुजा के सबसे ऊपरी भाग पर एक मुड़ने या घूमने वाली क्षैतिज भुजा हॉरिजॉन्टल आर्म लगी होती है। इस भुजा के आगे एक गोलाकार छल्ला होता है जिसमें लेंस लगा होता है। लेंस को आसानी से लगाया या निकाला जा सकता है। लेंस के द्वारा वस्तु का उल्टा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऊर्ध्वभुजा वर्टिकल आर्म पर लगे समायोजन स्क्रू एडजस्टमेंट स्क्रू को ऊपर नीचे करने से लेंस भी ऊपर नीचे होता है। लेंस के नीचे एवं स्टैंड के ऊपर कांच का बना एक मंच स्टेज होता है। स्लाइड को दबाने के लिए मंच पर स्टील की 2 क्लिप्स लगी होती है। मंच पर प्रकाश को फोकस करने के लिए मंच के नीचे एक अवतल दर्पण लगा होता है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी के उपयोग की विधि। मेथड्स ऑफ यूज ऑफ डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। अध्ययन किए जाने वाले वस्तु को मंच के कांच ग्लास पर रखकर नीचे के दर्पण को इस प्रकार फोकस किया जाता है कि वस्तु पर उचित प्रकाश पड़े। वस्तु की स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए समायोजन स्क्रू एडजस्टमेंट स्क्रू को ऊपर नीचे किया जाता है ताकि प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखाई दें। इस प्रकार वस्तु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया है। 2, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग पौधों की आंतरिक संरचना, एटॉमिकल स्ट्रक्चर तथा कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर का अध्ययन में किया जाता है। इसके अनेक भाग होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस का उपयोग किया जाता है। एक लेंस आंख के पास होता है जिसे नेत्रक लेंस आईपीस कहते हैं। दूसरा लेंस वस्तु के समीप होता है जो अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है।
सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों को एक नली के अंदर इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अभिदिशक लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब नेत्रक लेंस के लिए पुनः वस्तु का कार्य करता है। इस प्रकार वस्तु का 2 बार आवर्धन मैग्निफिकेशन प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो हम देखते हैं वह वस्तु से 100 से लेकर 1000 गुना तक बड़ा होता है। यह आवर्धन नेत्रक एवं अभिदिशक लेंस की आवर्धन क्षमता पर निर्भर करता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक बॉडी ट्यूब। यह नली बेलनाकार सिलिंड्रिकल होता है एवं भुजा आर्म के द्वारा जुड़ा होता है। इसके ऊपरी भाग में अंतर्नली ड्रॉ ट्यूब तथा नेत्रक आईपीस एवं निचले भाग में 2 या 3 अभिदिशक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। 2 नेत्रक आईपीस यह बड़ा ट्यूब से लगा अंतर्नाल ड्रॉ ट्यूब के ऊपर लगा होता है। इसकी संरचना से बाईं आंख से वस्तु का अध्ययन करते हैं। 3 नोज पीस। यह गोल एवं प्लेट नुमा होता है जो बड़ी ट्यूब के नीचे फिट होता है। इसमें 2-3 अभिदिशक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंसेस लगे होते हैं। इस प्लेट के आसानी से घुमाया जा सकता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? 4 अभिदिशक ऑब्जेक्टिव लेंस ये नोज पीस के नीचे फिट होते हैं एवं सामान्यतः 10 गुना 40 गुना एवं 100 गुना पावर के होते हैं। इसे वस्तु के ऊपर फोकस किया जाता है। 5 मंच स्टेज। यह भुजा से जुड़ा होता है। इसमें एक छिद्र होता है जिसकी सहायता से स्लाइड की वस्तु दिखी जाती है। 6 कंडेंसर। यह मंच स्टेज के छिद्र के नीचे स्थित होता है। इसके द्वारा स्लाइड पर प्रकाश फोकस किया जाता है। 7 आइरिस डायफ्राम। यह कंडेंसर के नीचे फिट होता है। इसके द्वारा प्रकाश के मार्गों को समायोजित किया जाता है। 8 दर्पण मिरर। यह आधार से थोड़ा ऊपर भुजा से जुड़ा गोलावतल दर्पण के मिरर होता है। इसे रिफ्लेक्टर भी कहा जाता है। यह प्रकाश को अपवर्तित करके स्लाइड की वस्तु की ओर मोड़ता है। 9 कोर्स एडजस्टमेंट। इसकी सहायता से बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे किया जाता है ताकि लेंस को वस्तु पर फोकस किया जा सके। 10 फाइनल एडजस्टमेंट। यदि लेंस को फोकस करने के लिए बॉडी ट्यूब को बहुत थोड़ा ऊपर नीचे करना होता है तो इसका उपयोग करते हैं। 11 आधार बेस। यह घोड़े के नाल के आकार का होता है जो ठोस लोहे का बना होता है। सूक्ष्मदर्शी को यह सहारा प्रदान करता है। 12 भुजा। इसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आधार एवं बॉडी ट्यूब जुड़े होते हैं। यह मुड़ा होता है जिसे पकड़ कर सूक्ष्मदर्शी को उठाते हैं। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं। प्रयोग विधि मेथड ऑफ यूज। अध्ययन किए जाने वाले वस्तु को सर्वप्रथम मंच पर सिद्धा के ठीक ऊपर रखा जाता है। कोर्स एडजस्टमेंट एवं फाइनल एडजस्टमेंट की सहायता से नेत्रक आईपीस एवं अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस को वस्तु पर फोकस किया जाता है। प्रकाश को कंडेंसर की सहायता से समायोजित किया जाता है। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बॉडी ट्यूब के अंदर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक प्राथमिक एवं उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आवर्धन अभिदिशक लेंस की क्षमता से 10 गुना 40 गुना 100 गुना के बराबर होता है। यह प्रतिबिंब नेत्रक के लिए वस्तु का कार्य करता है। इसका प्रतिबिंब पुनः आवर्धित होकर देखने वाले व्यक्ति के आँख के पास बनता है। जब अधिक आवर्धन की आवश्यकता होती है तो 40 गुना एवं 100 गुना क्षमता वाले अभिदिशक लेंस का उपयोग किया जाता है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सावधानियाँ प्रिकॉशंस। एक स्लाइड पर वस्तु को हमेशा कवर स्लिप से ढका होना चाहिए। 2 फोकस पहले कम पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से की जाती है। बाद में इसे अधिक पावर आवर्धन क्षमता वाले लेंस द्वारा फोकस किया जाता है। 3 उपयोग के पहले एवं बाद में लेंस को रेशमी रुमाल से साफ करना चाहिए। 4 हाई पावर में देखते समय कोर्स एडजस्टमेंट को नहीं छूना चाहिए। 5 लेंस को पानी के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। सीमाएं लिमिटेशंस। संयुक्त माइक्रोस्कोपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसके द्वारा वस्तु का अधिकतम 2000 से 4000 गुना आवर्धन ही प्राप्त किया जा सकता है। अत्यंत छोटे वस्तुओं जैसे कोशिकांग, सेल, ऑर्गेनेल्स आदि का अध्ययन इस आवर्धन की सहायता से नहीं किया जा सकता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।